हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी कर दी। वजारत पेट्रोलियम के नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर पर बरकरार। आइंदा 7 रोज के लिए नई कीमतों का इतलाक हो गया। आजाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दंगल 27 जुलाई को सजेगा। इलेक्शन फौज और रेंजर्स की निगरानी में होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 9 जून से 19 जून तक जमा कराए जा सकेंगे। जांच पड़ताल 20 जून और अपीलों पर समाअत 26 से 27 जून को होगी। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 2 जुलाई को जारी की जाएगी। इलेक्शन तक तमाम नई तरक्याती स्कीमों, सरकारी तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी आयद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबात के नेकात तक इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिजुल अमल होगा। आम इंतखाबात के नेकात के लिए तमाम इंतजामात शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल किए जाएंगे। उधर सदर आज़ाद कश्मीर का दायर रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर मुहाजिर नशिस्तों पर दायर रेफरेंस पर कल समाअत करेगी। सदर आज़ाद कश्मीर ने मुहाजिर नशिस्तों पर रहनुमाई के लिए गुज़श्ता रोज रेफरेंस दायर किया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जलजले के झटके। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और मुरीद के में झटके महसूस। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। जलजले की गहराई 18 किलोमीटर और मरकज कश्मीर रीजन था। तर्जमान PDMA के मुताबिक जलजले से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई की ट्रंप से मुलाकात का कोई चांस नहीं। मुशीर मोहसिन रजाई का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात मुकम्मल तातुल का शिकार हो चुके। एतमाद साजी के तौर पर ईरान के 24 अरब डॉलर के फंड्स बहाल करना होंगे। मुफाहमती मुसव्वदे पर इबहाम को क्लियर करना ज़रूरी है। ट्रंप ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अगर जंग जारी रही तो ईरान इसे बहरा हिंद, आबनाए बाबुल मंदब, बहरा अहमर और बहरा रूम तक फैला देगा। ईरान ने कभी हथियारों की फराहमी की दरखास्त नहीं की। रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। ईरान खुरम जौहरी प्रोग्राम का हकदार है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के हमलों से रूस को महदूद नुकसान हुआ। ज़ेलेंस्की से मुलाकात की कोई वजह नजर नहीं आती। यूक्रेन अमेरिका से हथियार चाहता है लेकिन ट्रंप को जामिन नहीं मानता। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नज़रअंदाज किया और आबनाए हॉर्मुज़ के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाहिद ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज़ बहरा हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी कि अगर अमरीकी जहाज़ वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। यूरोपीय यूनियन समेत कई आलमी ममालिक का लेबनान पर हमलों में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, आइसलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, स्वीडन का मुश्तरका बयान जारी। फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। कहा, इसराइल लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम करे। अमरीकी फौज पर हमला जंग के दोबारा आगाज का जवाब बन सकता है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदे के निकात जल्द सामने आ जाएंगे। बगैर डील भी अफसुदा यूरेनियम का हसूल मुमकिन है। अमरीकी सदर ने अफसुदा यूरेनियम से दस्तबरदारी ईरान से मुआहदे की बुनियादी शर्त करार दे दी। कहते हैं, डील की सूरत में ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात मुमकिन है। ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जोहरी मवाद निकालने के लिए सोचा था, मगर वेनेजुएला के मुकाबले में ईरान में फौज उतारना खतरनाक था। तेहरान अमेरिका को यूरेनियम के हसूल से नहीं रोक सकता। जोहरी मवाद कब्जे में लेने के लिए 2 हफ्ते लग सकते हैं। अमरीकी सदर का कहना था कि लेबनान में अमन के इम्कानात पर पेशरफ्त हो रही है। रूस और यूक्रेनी सुदूर की मुलाकात हो जाए तो अच्छा होगा। ईरान का किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार करते हुए कहा कि ईरान जंग नहीं चाहता। ईरानी सरजमीन पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले अमरीकी अड्डे को निशाना बनाएंगे।
अमरीकी सिक्योरिटी छतरी ने खित्ते को तहफ़्फ़ुज़ के बजाय सिर्फ बदमनी दी है। लेबनान समेत तमाम महाजों पर बैक वक्त जंग बंदी ही ईरान को कबूल होगी। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर का जंग बंदी की मुफाहमती याददाश्त के मुसवदे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मोहसिन रज़ाई कहते हैं मुसवदे में मौजूद इबहाम को वाज़ेह करना ज़रूरी है। अमरीकी सदर ईरान पर अपनी शराइत मुसल्लत करने के लिए दबाव डाल रहे हैं और तेहरान के मुतालिबात को मुबहम रखना चाहते हैं। ईरानी बहरिया का खलीज ओमान में अमरीकी जंगी बहरिया जहाज़ों पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया ने ईरानी बहरिया का हवाला देते हुए कहा कि खलीज ओमान में 2 अमरीकी डिस्ट्रॉयर ने रेडियो वार्निंग को नजरअंदाज किया और आबना हुर्मस के करीब पहुंचे, जिस पर कादिर मिसाइल और शाही ड्रोन फायर किए गए, जिसके बाद दोनों जंगी जहाज बहरे हिंद की तरफ पीछे हट गए। ईरानी बहरिया ने वार्निंग दी कि अगर अमरीकी जहाज वापस आए तो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए जाएंगे। रूसी सदर ने पाकिस्तान से मुतालिक मनफी सवाल करने पर भारतीय सहाफ़ी को लाजवाब कर दिया। व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान की अहमियत उजागर करते हुए कहा, पाकिस्तान एक बड़ा और खुद मुख्तार मुल्क है जिसकी हैसियत और अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के चीन समेत मुतादिद ममालिक से कसीरुल जहती ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान को सिर्फ किसी दूसरे मुल्क के तनाजुर में देखना दुरुस्त नहीं होगा। मजीद कहा कि ईरानी क़यादत और अवाम रूस पर एतमाद करते हैं। अफसूदगी की सतह कम करके मुस्तकबिल में यूरेनियम पर पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकती है। ईरान और आबना हुर्मस के वाक़यात के बाद सब फ़लस्तीन का अलमिया भूल चुके। दुनिया भूल गई मगर फ़लस्तीन का अलमिया आज भी बरकरार है। आज़ादी, फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मसला फ़लस्तीन का हल है। अमरीकी सदर ने तिजारत में भारतीय दोगलेपन को बेनकाब कर दिया। ट्रंप ने कहा कि कई बरस तक भारत ने अमरीका से तिजारती फायदा उठाया। भारत ने अमरीका पर भारी टैरिफ लगाए और बदले में कुछ नहीं दिया। ट्रंप के हालिया बयान से भारत का तिजारती लिहाज से मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। यूक्रेनी सदर का रूसी हम मनसब को खत, जंग बंदी पर आमादगी का इजहार, बराह रास्त मुलाकात और मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा, मुज़ाकरात के दौरान यूक्रेन मुकम्मल सीज फायर और कैदियों के तबादले पर भी तैयार है। उधर रूस क़याम अमन के लिए यूक्रेनी सदर और नुमाइंदों से मुआहिदा करने को तैयार। रूसी सदर पुतिन कहते हैं, काबिल कबूल मुआहिदे का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। अमरीकी सदर को एक और धचका। ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप की पॉलिसीज के बरक्स यूक्रेन की इमदाद और रूस पर नई पाबंदी आयद करने का बिल मंजूर कर लिया। यूक्रेन सपोर्ट एक्ट के हक में 226 और मुखालफत में 195 वोट आए। सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 18 अरकान ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। सेनेट से मंजूरी के बाद भी सदर ट्रंप की जानिब से बिल वीटो किए जाने का इम्कान। आलमी जौहर निगरान इदारा ईरान में यूरेनियम ज़खायर की तस्दीक करने से कासिर। इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका और इसराइल के हमलों के बाद से किसी ईरानी तंसीब का मुआयना नहीं हो सका। अब ईरान में यूरेनियम की मिकदार, साख्त और मकाम की कोई मालूमात दस्तयाब नहीं।